हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। श्री राम कथा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का भाग लेकर आए हैं हम। कौन सा? जिसमें वनवास जाने से पहले जब श्री राम जी को वनवास मिल जाता है, फिर माता जी को आशीर्वाद लेने जाते हैं, आज्ञा लेने जाते हैं। सीता जी को जिद करने के बाद साथ लेके चल देते हैं और पता चलता है लक्ष्मण जी को। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चलता है, वैसे उनकी हालत ऐसे हो जाती है मानो पानी से, जल से मछली को निकालकर बाहर रख दिया हो। और वो अब राम जी के पास आते हैं और ये संवाद हम शुरू करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन हटि धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, चिंतित होकर उदास मुंह से उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहते हैं, वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो गए हैं मानो जल से मछली बाहर निकाल दी हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या जाने क्या होने वाला है। क्या हमारे सारे सब पुण्य खत्म हो गए हैं, जिससे हमें इतना भारी दुख मिलने वाला है, मिल रहा है। नो कहूँ कहा कह रघुनाथा, रखी अहि भवन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु करु जारे, देह गेह सब सन तनु तोरे। देह गह सब सन तनु तोरे। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े पाया। बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुखी सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समूझी हृदय परिणाम छाहू। तब नीति से निपुण और सील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम जल्दी से कोई अधीर मत हो, कोई फैसला मत लो, ध्यान से समझो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सर धरे करहि सुभाए। लहे लाभ तिन जन्म कर, नतुरु जन्म जग जाए। नतुरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही समझकर काम करते हैं, पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। अस झिए जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन नाही। हे भाई, हृदय में ऐसे जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे लिए बहुत दुख है, इसलिए आप घर पर ही रहकर पिताजी की सेवा करो।
मैं बन जाऊं तो मैं ही ले ही साथा, हो सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसहि दुख भारू, सब कहूँ परई दुसहि दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर मन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, दुख बहुत बड़ा दुख आ जाएगा। रहूं करहूं सब कर परितोष, नत रुतात होए ही बड़ दोष। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरपु अवसि नरक अधिकारी, सोरपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात हे भाई बड़ा दोष हो जाएगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहर बचन सुखी गए कैसे, बरसत तुहीन ताम रसु जैसे, बरसत तुहीन ताम रसु जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तय कहा बसाई, तजहु तय कहा बसाई। अब लक्ष्मण जी बहुत ही विनय करके प्यारी वाणी से कोमल वाणी से बोलते हैं। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर तो देते मन नहीं रहा। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनी मोहि सिखने की गोसाई, लागी अगम अपनी कतराई। नर कर धीर धर्म दुर्धारी, नगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लग रही है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले होते हैं। मैं शिशु प्रभु सनेहु प्रतिपाला, मंगर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहूँ, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचली या तो सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही मैं कहता हूँ कि आप विश्वास करें मेरा कि मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने अपनी जो हकीकत थी वो बयान कर दी, अपनी सरलता बयान कर दी। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और राम जी जब छोटे छोटे से थे, पैदा हुए थे, और भरत जी और शत्रुघ्न जी, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को एक साथ लिटा दिया क्योंकि ये दोनों भाई रुड़मा थे, और भरत जी को एक पलंग पे लिटा दिया और राम जी को एक पलंग पे। तो लक्ष्मण जी रोने लगे, रोते रोते बहुत देर हो गई, लेकिन वो कोई समझ नहीं सका। फिर मुनि जी बोले कि आप एक काम करो, ये लक्ष्मण और राम की जोड़ी बहुत अद्भुत है, आप लक्ष्मण को श्री राम जी के पास लिटा दो।
तो जब श्री राम जी के पास ये गाया तो लक्ष्मण जी एकदम से चुप हो गए। तो इसीलिए राम लक्ष्मण की जोड़ी यथा है, अमर है। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति तीन गमन जुगाई, मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और संबंध है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश यथाहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। और धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य होता है। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन बिनी, समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभी, जानि स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उसने स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा लिया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलऊ बनि भाई, मुदित भये सुनि रघुबर भानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा ही लाभ हो गया और लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।